खूब खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते होंगे, उनको झूले की आवश्यकता है। इनके संज्ञान में आ गया, निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इसका भी प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था, झूले की व्यवस्था और अन्य जो भी है, आप अपने सुझाव। अच्छा, एक जैसे हमारे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल है, सबके लिए सुलभ है, बहुत दूर कर दिया ना, आसानी से ब्लूटूथ उनसे मिला जा सकता है, अपनी बात अच्छी कर सकती है और वो बात हमारी बात बोल सकते हैं। ये हमारे घर के अंदर है, हमारा बच्चा है, जब चाहे जो समस्या हो इनसे जाकर के टेलीफोन से कैसे भी हम कर सकते हैं। हाँ, जो बात जहां से हमें अच्छी लगे वो हम ग्रहण कर सकते हैं। इस द्वारकापुरी के विकास के लिए हम क्या क्या चाहते हैं वो सुझाव जरूर दें। उन सुझाव, बहुत सारे जब सुझाव आएंगे तो उनमें से कुछ बहुत अच्छे होंगे, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से उस पर निश्चित रूप से अमल में लाया जाएगा। आज अभी वैसे बात आ गई आपके सामने, जैसे शत्रु संपत्ति की बात हर बार उठती है, तो ठीक करे, मैं छेड़ना नहीं चाहता, यही मैं कहना चाहता था कि शत्रु संपत्ति का विषय बिल्कुल अलग है, लीगल विषय है, उसमें किस तरह से क्या क्या करना है वो बिल्कुल अलग विषय है। तो शत्रु संपत्ति के बजाय आज हम केवल प्रियांक जी का अभी आपने स्वागत किया और आज इनका स्वागत ही करें, समस्याएं ना रखें। समस्याएं बहुत सारी जो भी है वो कुछ मैंने इंगित करा दी है, कुछ आप लोग समय समय पर कराएंगे। आज केवल स्वागत का ही कार्यक्रम है। धन्यवाद, थैंक यू। एक बड़ी और एक छोटी, तो मैं जरूर अपनी समस्या यहाँ जरूर रखूंगी आप सभी के सामने। पहली समस्या है कूड़े की। लोग क्या करते हैं, कूड़ा जरूर डालते हैं, है ना, कि कूड़े लेने वाला आता है फिर भी लोग कूड़ा उसमें ना डाल के यूं ही गलियों में डालते हैं। आपको किसी भी गली में देख लीजिए कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगी कि सभी गलियों के बाहर डस्टबिन रखवाए जाएं, जिससे कूड़ा ना इधर उधर हो, और कुत्ते भी लेके इधर उधर खराब करते हैं गलियों को। तो हमारी गलियां भी साफ सुथरी रहें, और जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो मच्छर भी कम हो, मच्छर वगैरह भी हो ही ना बल्कि। तो एक समस्या मेरी ये है। और दूसरी समस्या जो मैं कहना चाहती हूँ वो केवल मेरी ही नहीं है, अधिकतर परिवारों की है। और द्वारकापुरी में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो लेडीज आगे आके नहीं कहती हैं। वो केवल मेरी समस्या नहीं है और अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड एल्कोहलिक हैं और उसके लिए मैंने उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा है ना। तो क्या है, ये मेरी ही समस्या नहीं है, बहुत फैमिलीज में औरतें परिवार परेशान है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे प्रियांक जी कि आपके पास कोई इस समस्या का समाधान है, क्योंकि ये समस्या भी बहुत बड़ी है अपने आप में। अगर हम सभी मिलकर शायद, क्योंकि समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है होता नहीं है, होता है। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से देखा है, मैंने बहुत लोगों से बात करी इस बारे में, सब लोगों ने कहा नहीं, इस बात का कोई समाधान नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप सभी से पूछना चाहती हूँ यहाँ पे आके, क्या इस समस्या का समाधान है आप लोगों की नजरों में? ये आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए बैठिए बैठिए। ये कुछ लोग हम मिलकर करेंगे। आप बहन जी बैठिए। लोग बैठ कर इन्होंने दो, एक व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। और सामूहिक जो है वो यही है कि कूड़े वाली बात जो है, देखो ये मैन टू मैन डिफर करता है। आपके संस्कार, आपके अपना कैसे जीवन जीते हो। एक कूड़े वाला सीटी बजाता है, हर गली में आता है। पहले 70 रुपए ले रहा था, 100 रुपए ले रहा था, कोई बड़े माई बाप नहीं है। आप जो है अपने डस्टबिन में पूरे 24 घंटे कूड़ा भरें और उसको पकड़ा दे, वो ले जाता है, उससे बढ़िया कोई निदान नहीं है। लेकिन कुछ की जहनियत होती है कि अपना घर ठीक रखना है, दूसरे के सामने कूड़ा डाल देते हैं। उन्हें कहा ही जा सकता है, लड़ने का तो मैं समझता नहीं। गांव में होता तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन शहर के लोग सभ्य होते हैं तो ज्यादा चक्कर में नहीं घुसते। दूसरी बात बहन जी की जो थी वो व्यक्तिगत है। हाँ,
कुछ लोग मिलकर कभी मतलब उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन है बहुत कठिन। जिसको ये ललक लग जाती है तो बहुत हमने इसी शहर में, इसी मोहल्ले में घर बिगड़ते देखे हैं। छोटी छोटी आयु में इससे बच्चे चले गए, तो उसमें किया जा सकता है, कुछ समझाया जा सकता है। और आपने जो काम किया है वो मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ। जहां आपने भेजा है वहां से निकलने मत दो। जितने भी पैसे महीने में जाते हैं आप ये कोशिश करो कि उन्हें 1 साल अगर आपने कर दिया ना तो ठीक हो जाए। खैर, अब विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। समस्या नहीं है। आज अभिनंदन समारोह है, प्रियांक भाई का अभिनंदन है। पिछले 4-5 साल से मैं उनसे जब से मिला उनको विकास करते हुए ही देखा है और उम्मीद है वो विकास करते ही रहेंगे। उगता सूरज एक चुनाव चिन्ह, ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो उन्हें उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला, क्योंकि उनका सूरज उदय होना ही था। और मेरे हिसाब से सूरज की पहली किरण के साथ ही कमल भी विकसित होता है। और मैं जहाँ तक सबसे जब भी मैं मिला तो एक ही बात हुई कि हमने पूरे विवेक के साथ, पूरा अपने विवेक से प्रियांक को वोट दिया। हमारे विवेक में कहीं कोई भी कमी नहीं थी कि हम प्रियांक को वोट नहीं देंगे, और हमने प्रियांक भाई को अपने विवेक से वोट दिया। और आज प्रियांक भाई ने हमारी सारी उम्मीदों को पूरा करते हुए, जैसे ही इनका विजय समारोह हुआ और उन्होंने अपने वार्ड में इस चीज का शुरुआत कर दिया था कि कूड़ा भी उठना शुरू हो गया। बहन जी ने कहा कि कूड़े की व्यवस्था मतलब शुरू हो चुकी है। फॉगिंग आपने देखा ही है कि 2-3 बार फॉगिंग भी हो चुकी है। तो प्रियांक भाई हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप ही कर रहे हैं। लाइट भी ठीक होनी स्टार्ट हुई है। बाकी आप देखते ही हैं कि पार्क जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है वही टीस आती है जो निकल के यहाँ पर आ रही है। पार्क से अभिनंदन शुरू हो रहा है। पार्क ही हमारे एक दिल में बसा हुआ है, जो कि हम चाहते हैं कि एक पार्क सुनियोजित रूप से पार्क बने। पर ये कुछ हम देख रहे हैं महीनों से, ये स्टेडियम ज्यादा हो गया है पार्क कम। तो ये हम लोगों का सबसे निवेदन भी है कि इसे पार्क बनाया जाए जिसमें बच्चे खेल सकें, महिलाएं बैठ सकें। हमें एक अच्छा सुनियोजित पार्क मिल चुका है और उसे स्टेडियम ना बनाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पहले हमने माली लगाया था, अब हटा दिया था इसीलिए कि देखते हैं कि नगर पालिका कर रही थी तो हम लोग कुछ नहीं करे, तो हमने कहा एक बार देखते हैं कि हो जाए। पर वो कुछ आप लोगों के सामने है कि कितना हुआ है। अब तो हमारे साथ प्रियांक हैं, तो मिलकर हम चाहते हैं कि माली भी सुनिश्चित हो और हम लोग पेड़ वृक्षारोपण करें और यहाँ पर जो भी ओपन जिम और जो भी लग सके वो लगाएं। यही मेरी समस्या है और यही प्रियांक जी का समाधान है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज से मेरा मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग मेरे सभी साथ हो और मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मैं अपनी तरफ से 100% आपको देने की कोशिश करूंगी और कहीं कमी भी रह जाए तो आप मेरा वहीं कान पकड़ लो दुकान पे आके या मुझे अपने पास बुला लो। मतलब मैं आपके लिए हर टाइम खड़ा हूँ। और देखो समस्याएं तो रहेंगी, मैं सब पे खड़ा भी नहीं उतरूंगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा जी आपको। और मैं ये चाहता हूँ पार्क के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कूड़ा रख देते हैं गाय के लिए, कि भाई गाय के लिए हम रख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उसी को दे दो जो सफाई कर्मचारी आता है, उसके यहाँ भी जानवर है, वो उसको उसमें यूज में ले रहे हैं। इससे हमारे पार्क, क्योंकि वो उठा के जाता है उसके बाद रख देते हैं, उसके यहाँ भी जानवर है, वो उनको यूज हो जाएगा वो। बिल्कुल। और कूड़ा तो हम फुलागे जी, वो तो सफाई वाले हैं, वो कूड़े वाला नहीं है। हम कूड़ा फुलागे, वो सफाई वाला है। तो हमें उनसे तालमेल बना के ही अपना काम करवाना है। सही। रही बात लाइटों की, लाइटें अभी आई नहीं, जैसी आएंगी तो नई भी लगेंगी। और जो भी समस्या हो आप मुझे डायरेक्ट बताओ जी, मुझे अपने पास बुला लो, मैं एकदम तैयार हूँ आपके पास आने के लिए। सभी का धन्यवाद जी आज के लिए। इतना अच्छे मुझे आपने सबने प्यार दिया और आशीर्वाद दिया हुआ था कि मैं आज जीत के आपके सामने करूँ।